अपना प्रश्न पत्र द्वितीय बीए पार्ट फर्स्ट और टॉपिक है शंकराचार्य एवं उनकी शिक्षाएं। भारत में शंकराचार्य को हिंदूवाद का प्रतीक माना गया था। पहले सहस्त्राब्द के दूसरे भाग में ब्राह्मणवाद का इतिहास ऐसी दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों द्वारा प्रभावित हुआ जिनके संयोजन से एक नई तरह के हिंदू धर्म का प्रारंभ हुआ जो अभी तक चल रहा है। एक तरफ जहाँ महान दर्शन व्यवस्था ब्राह्मण प्रति धर्म सुधार का जैन तथा बौद्ध धर्म के विवाद द्वारा जन्म हुआ, वहीं दूसरी तरफ भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों का जन्म हुआ जिन्होंने ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी तथा एकत्ववादिता को ठुकराकर व्यक्तिगत भगवान में भक्ति द्वारा मुक्ति का प्रयास किया। इसी के संदर्भ में हम शंकराचार्य के शंकर दर्शन का जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शन की परंपरा का 6 व्यवस्थाएं थी। इनमें से सबसे प्रभावशाली वेदांत को माना जाता है। आमतौर पर इसे भारतीय दर्शन का सार भी कहा जाता है। शंकराचार्य 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच में उन्होंने वेदांत को पुनर्जीवित कर नियोजित करने का प्रयास किया। इनके मुख्य सिद्धांत एकत्ववादी, केवल अद्वैत पर जोर दिया गया। मालाबार के कालाड़ी में जन्मे इन्होंने अपने मुख्य काम ब्रह्मसूत्रों व टिप्पणियों वाराणसी में पूरी की तथा पूरे देश का भ्रमण किया। साथ ही इन्होंने देश के 4 केंद्रों में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में मठों की स्थापना की। भारत को आध्यात्मिकता के सूत्र में बांधने के लिए जगतगुरु शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। 32 वर्ष की आयु में हिमालय में केदारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई। उनका मानना था कि व्यक्ति की आत्मा जीवित अवस्था में पुनर्जन्म के चक्र से जुड़कर इस दुनिया को वास्तविक मानने लगती हैं, जबकि यह मात्र एक भुलावा है। इस विश्वास का कारण अज्ञानता है। अज्ञान या अविद्या जो आत्मा को अलौकिक शक्ति से दूर रखती है। सिर्फ सही जानकारी ही द्वारा इसे दूर किया जा सकता है तथा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ उन्होंने लोकप्रिय हिंदुत्व के लिए जगह छोड़ी तथा छोटी सच्चाइयों के लिए स्थान बनाकर दुनिया को अनेकता से जोड़ते हुए एक अलौकिक निर्माता यानी ईश्वर की बात कही। उन्होंने माना कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्व जगह हैं और उसकी स्तुति से ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। प्रत्येक आदमी अपने स्तर के उच्च अथवा निम्न सत्य के संयोजन को तलाश सकता है। इस तरह शंकराचार्य प्रचलित हिंदुत्व तथा रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद के संयोजन द्वारा दर्शन व्यवस्था के निर्माण में सफल हुए। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जगतगुरु शंकराचार्य थे, उनकी शिक्षाएं हिंदू धर्म के लिए एक नवीन आस्था का केंद्र थी। शंकर के एकेश्वरवाद से नास्तिक तथा आस्तिक दोनों प्रसन्न थे। उनके एकेश्वरवाद में निश्चित रूप से ईश्वर एक हैं और हम उसके विभिन्न प्रतिरूपों में पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इस तरह शंकर ने एक दार्शनिक व्यवस्था तथा विश्वास के अनेक रूपों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। जहाँ पहले के दार्शनिक विचार किसी पंथ विशेष संबंधित रखते थे, लेकिन मध्यकाल में यह अंतर धीरे धीरे समाप्त हो गया। शिव, विष्णु अथवा शक्ति की उपासना उनके भक्तों के द्वारा सर्वोच्च देव के रूप में की जाने लगी। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपनी शिक्षाओं में एकेश्वरवाद और भक्ति को एक महान परंपरा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। जगतगुरु शंकराचार्य ने अपनी शिक्षा में तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अवयव है, इस बात पर बल दिया और उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा के द्वारा हम तीर्थाटन करने से हमारे मन की जो पवित्रता स्थापित होती है और उसके द्वारा हम जीवन में पावन कृत्य कर सकते हैं। उन्होंने हिंदू मंदिरों तथा उनकी मूर्तियों में देवी निवास की धारणा का उदय किया। समय के साथ साथ तीर्थ मार्ग पूरे भारत में फैलने लगे। इस प्रकार जगतगुरु शंकराचार्य ने एक इस प्रकार की शिक्षा का कार्य किया
जो भारतीय धर्म एवं संस्कृति को लंबे समय तक विद्यमान रख सके। धन्यवाद।